जीपीसी बीकानेर से लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशांत जोशी आपका स्वागत करता हूं। आज हम EL 204 सब्जेक्ट के तहत जो हमारा यूनिट है फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर की, उसका टॉपिक है टर्मिनोलॉजीज़ यूज्ड विद FET, यानी फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर से संबद्ध जो शब्दावली है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये जस्ट एक प्रकार से जो भी हमने अब तक इस FET के बारे में जो हमारा यूनिट है उसमें जो भी अध्ययन किया है उसका एक तरह से एक समरी है, और बेसिक जो हमने टर्मिनोलॉजीज़ जो इसमें शब्दावली यूज़ होती है उसकी एक चर्चा है। तो सबसे पहले हम देखें FET का फुल फॉर्म क्या है। फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी ये यहाँ फील्ड कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके कारण जो प्रभाव होता है इस कारण से इसे फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं, क्योंकि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर में जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके द्वारा हम ऑपरेटिंग करंट को कंट्रोल करते हैं। यानी कि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर जिसमें आरोपित विद्युत क्षेत्र प्रचालन धारा को नियंत्रित करता है। इसके बाद हमारा दूसरे शब्दावली में दूसरा आता है JFET, यानी कि जंक्शन FET। ये क्या होता है कि इसे हम संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसमें जो कंट्रोलिंग इलेक्ट्रोड गेट है तथा जो मुख्य चैनल होता है उसके मध्य में एक PN जंक्शन होता है, जो कि जैसा कि हमने पढ़ा है। यह PN जंक्शन जो है वो हमेशा रिवर्स बायस रहता है, और इससे चैनल के दोनों ओर जो डिप्लीशन रीजन है वो क्रिएट हो जाते हैं, और इन डिप्लीशन रीजन का जो एक्सटेंशन है, जो इनका विस्तार है, वो आरोपित वोल्टेज पर निर्भर करता है। फिर शब्दावली है हमारी मॉसफेट, यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर FET, जिसे कि हम दूसरा नाम से भी जानते हैं, वो है IGFET, यानी कि इंसुलेटेड गेट फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसमें जो है धातु और ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो है, तो जैसा हम चित्र में देख रहे हैं मॉसफेट के अंदर ये हमारा मेटेलिक इलेक्ट्रोड है, और ये जो है एन टाइप एक चैनल है जिसमें दो वेल्स बने हुए हैं, और इस एन टाइप चैनल और मेटेलिक इलेक्ट्रोड के बीच में एक सैंडविच की हुई है हमने ऑक्साइड सिलिकॉन SiO2 की एक कुचालक परत, जिसे हम इंसुलेटर परत भी कहते हैं, ये बीच में सैंडविच होती है, और ये हमारा गेट होता है। ये जो दो वेल्स हैं एन टाइप, इन्हें क्रमशः सोर्स और ड्रेन कहते हैं। तो सोर्स और ड्रेन के बीच में हमने इस प्रकार से ये एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई करते हैं, और गेट पर है वो पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, गेट टू सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव अप्लाई करते हैं। इसका ऐसा हम क्यों करते हैं, ये हम इसके FET की जो हमने वर्किंग मॉसफेट की वर्किंग जब हम पढ़ेंगे डिटेल में, उसमें हम इसका कारण समझेंगे। फ़िलहाल हम केवल इसकी टर्मिनोलॉजीज़ को समझ रहे हैं। और ये हमारा P टाइप सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट जो है बेसिकली एक तरह का आधार अवस्तर होता है, और ये हमेशा चैनल से अपोजिट प्रकृति का होता है। अगर ये N टाइप है चैनल तो ये P टाइप सबस्ट्रेट होता है। तो मॉसफेट में जो सेमीकंडक्टर चैनल है वो मेटल की बनी हुई जो हमारी इलेक्ट्रोड थी, पट्टी नुमा थी, इसके गेट से SiO2 की परत द्वारा सेपरेटेड यानी कि इंसुलेटेड रखा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है ई मॉसफेट, यानी कि एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। तो जो दो टाइप के होते हैं, एनहांसमेंट टाइप और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। तो एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट जो है, इसमें चैनल में चार्ज का जो फ्लो होता है वो गेट पर
सूटेबल वोल्टेज लगाकर हम उसे बढ़ा सकते हैं। और जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होता है, जिसे डीई मॉसफेट भी कहते हैं, इसमें मॉसफेट इसके चैनल में मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स हैं उनका गेट पर अप्लाइड वोल्टेज के कारण इंड्यूस्ड चार्जेस द्वारा उसमें कमी आती जाती है। तो इस कारण से इसे हम डिप्लीशन कहते हैं। डिप्लीशन मतलब किसी चीज़ की कमी पड़ते जाना। तो संक्षेप में जो डिप्लीशन मॉसफेट है उसकी वर्किंग क्या होती है कि जो SiO2 इंसुलेटर की जो परत है उसको सबस्ट्रेट के ऊपरी सरफेस पर चढ़ाने से पहले सोर्स तथा ड्रेन के मध्य में सोर्स और ड्रेन के क्षेत्रों के समान प्रकार की थोड़ी सी डोपिंग डिफ्यूज़ कर दी जाती है और इससे सोर्स और ड्रेन के बीच में एक चैनल बन जाता है। जब गेट पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो कैपेसिटिव एक्शन के द्वारा डिफ्यूज्ड एन चैनल में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज उसमें चैनल में इंड्यूस हो जाते हैं और ये इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज एन चैनल की कंडक्टिविटी को कम कर देते हैं। इसका कारण ये है कि एन चैनल में जो आउटपुट करंट है उसका मेजॉरिटी नेगेटिव कैरियर्स इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है और जो इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण इन कैरियर्स का डिप्लीशन यानी कि उनकी कमी क्षय होता जाता है। यदि हम गेट पर नेगेटिव वोल्टेज में और बढ़ाते जाएं नेगेटिव वोल्टेज को तो इससे जो है हमारी आउटपुट करंट के मान में कमी होगी। इस प्रकार से आउटपुट करंट में डिप्लीशन होने के कारण इसको डिप्लीशन मॉसफेट कहते हैं। इसके बाद आता है सोर्स। सोर्स का अर्थ क्या होता है एफईटी में? ये वो टर्मिनल होता है, सोर्स जो है वह टर्मिनल होता है जिसके द्वारा मेजॉरिटी कैरियर्स चैनल में प्रवेश करते हैं। और ड्रेन क्या होता है? ड्रेन वो आउटपुट टर्मिनल होता है जिससे मेजॉरिटी कैरियर्स चैनल से बाहर निकलते हैं। इसके पश्चात आता है गेट। गेट क्या होता है? गेट जो है वो एन प्रकार के एन टाइप का जो एन चैनल एफईटी होता है उसमें गेट जो है वो पी प्लस यानी हाईली डोप्ड पी प्लस अपोजिट टाइप का होता है और पी चैनल एफईटी में गेट एन प्लस डोप्ड होता है। तो जो गेट के सेमीकंडक्टर जो हमारा बार है उसके आमने सामने के जो दो सरफेसेस हैं उस पर अपोजिट नेचर की डोपिंग की जाती है। अब नेक्स्ट है पिंच ऑफ वोल्टेज। ये क्या होता है? पिंच ऑफ वोल्टेज के लिए हम जानते हैं कि जैसे हमारा एफईटी में सैचुरेशन रीजन आता है, ये हमारा जैसे एक एफईटी के अभिलाक्षणिक वक्र है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें जो सैचुरेशन रीजन है इसमें जो आईडी है ड्रेन करंट वो लगभग स्थिर रहती है। इसमें यानी कि वीडीएस पर इसकी निर्भरता नगण्य होती है। तो ये अवस्था जो है वो लीनियर रीजन के बाद प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में एफईटी की जो वोल्टेज वीडीएस है उसको ऑप्टिमम रेंज के लिए कांस्टेंट करंट सोर्स की भांति वो व्यवहार करता है। और इस सैचुरेशन रीजन में जो संतृप्त आउटपुट धारा है आईडीएस की वो गेट टू सोर्स वोल्टेज वीजीएस पर निर्भर करती है। और ये जो फील्ड होता है ये जेएफईटी का एक्टिव रीजन होता है। लीनियर रीजन और सैचुरेशन रीजन की जो सीमा होती है, जो बाउंड्री है, उस पर
VDS यानी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज का वो मान जिसके पश्चात ड्रेन करंट में जो होने वाली बढ़ोतरी रुक जाती है और ड्रेन करंट का मान नियत की ओर अग्रसर हो जाता है, उसे हम पिंच ऑफ वोल्टेज VP कहते हैं। उसे हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। यानी समरी हम ये कह सकते हैं कि ड्रेन टू सोर्स के मध्य वो वोल्टेज VDS जिसके बाद आउटपुट करंट ID में जो वृद्धि है वो रुक जाती है और वो लगभग नियत मान पर बनी रहती है, उसे हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। VDS में जो इंक्रीज़ है वो आउटपुट की ओर डिप्लीशन रीजन के विस्तार के कारण चैनल संकुचित हो जाने के कारण होती है। इसके पश्चात है कट ऑफ वोल्टेज। तो कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है, इसके लिए हमने जो FET के ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं उसमें जो VDS आउटपुट वोल्टेज को जब हम सैचुरेशन रीजन में स्थिर रखकर जो हमारे सैचुरेशन आउटपुट करंट IDS का मान अगर हम गेट टू सोर्स वोल्टेज के डिफरेंट मानों के लिए ज्ञात करें और यदि आउटपुट करंट IDS तथा गेट टू सोर्स वोल्टेज के बीच में ग्राफ खींचें तो ये जो ग्राफ आता है वो अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है, अंतर अभिलाक्षणिक यानी कि ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। तो जो हमारा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था IDS इज इक्वल टू IDSS इन द ब्रैकेट 1 माइनस VGS अपॉन VGS ऑफ होल स्क्वायर, तो उस फॉर्मूले में एक निश्चित रिवर्स वोल्टेज यानी कि VGS लगाने पर सर्किट में करंट IDS का मान 0 हो जाता है। इस वोल्टेज वो वह वोल्टेज जिस पर ये धारा का मान IDS का मान 0 हो जाता है, VGS की उसी वैल्यू को हम VGS ऑफ यानी कि कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। और रिवर्स VGS को भी कभी कभी पिंच ऑफ वोल्टेज से भी इसकी तुलना की जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा जो टर्मिनोलॉजी है वो है FET की इन्वर्जन लेयर। ये क्या होती है, उत्क्रमित परत इसे हम कहते हैं। यदि एन चैनल मॉसफेट के P सबस्ट्रेट को हम ग्राउंडेड करके गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करें तो कैपेसिटिव एक्शन के द्वारा सबस्ट्रेट के ऊपरी सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है और जिसको कि हम एक बार आप ये इस डायग्राम को दोबारा देखें तो आपको इस डायग्राम के रेफरेंस में तो जो P टाइप का सबस्ट्रेट में कुछ माइनॉरिटी इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज होता है जो कि SiO2 जो कुचालक परत है उसके निकट के जो होल से रिकम्बाइन हो जाता है उनके साथ। यानी कि P सबस्ट्रेट में कुछ जो माइनॉरिटी नेगेटिव चार्ज हैं वो SiO2 परत के निकट के होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं और जो बचे हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक इन्वर्जन लेयर बनाते हैं। वो यहाँ पर एक इन्वर्जन लेयर, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो यहाँ इन्वर्जन लेयर बनाएंगे। तो जो गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज में जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो गेट पर जब हम पॉजिटिव वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं तो जो इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज है उसमें वृद्धि होती है। अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को सोर्स से और पॉजिटिव टर्मिनल को ड्रेन से जोड़ दें तो जो फ्लोइंग करंट है उसमें इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज के कारण इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए गेट में पॉजिटिव वोल्टेज में इंक्रीज़ करने से चैनल में करंट की भी इंक्रीज़ होती है। इस कारण से इसको हम एनहांसमेंट मॉसफेट कहते हैं। तो ये हमारा इन्वर्जन लेयर का इसमें रोल था।
अब हम देखें थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है। अगला जो हमारा है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो जो एनहांसमेंट टाइप एन चैनल ई मॉसफेट है उसके ड्रेन तथा मैंने कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक तथा ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स को हम उसके रेफरेंस में देखें तो जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो जेफेट के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के समान ही लगभग प्राप्त होते हैं, लेकिन जो आउटपुट वोल्टेज वीडीएस के काफ़ी अधिक मान पर जो है आउटपुट आईडी आउटपुट करंट आईडी सैचुरेट होती है। तो वह न्यूनतम गेट टू सोर्स वोल्टेज वीजीएस जो सबस्ट्रेट की ऊपरी सरफेस पर इन्वर्जन लेयर उत्पन्न कर दे उसे हम दहली वोल्टेज यानी कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज वीजीएस टीएच कहते हैं। वीजीएस थ्रेशोल्ड के नाम से इसे जाना जाता है। अगर गेट टू सोर्स वोल्टेज का मान इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है तो सोर्स से ड्रेन तक कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और जनरली वीजीएस थ्रेशोल्ड का मान 1 से 5 वोल्ट के बीच में हो सकता है। अगर अगर गेट टू सोर्स वोल्टेज का मान इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए तो ई मॉसफेट जो है वो स्विच की ऑन पोजीशन में आ जाता है, और अगर कम हो तो स्विच की ऑफ पोजीशन में रहता है। अब हमारा पैरामीटर है म्यूचुअल कंडक्टेंस या ट्रांस एडमिटेंस, जिसे हम जीएम से भी डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डेल आई डी अपॉन डेल वी जी एस प्रोवाइडेड दैट वी डी एस इज़ कॉन्स्टेंट। यानी कि ये गेट टू सोर्स वोल्टेज के सापेक्ष आउटपुट ड्रेन धारा में परिवर्तन की दर है, जबकि किस चीज़ को नियत किया हुआ है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को नियत किया हुआ है। इसे अन्योन्य चालकता कहते हैं हिंदी में। इसके बाद में आपका आउटपुट ड्रेन रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आर डी से हम इसे डिनोट करते हैं। ये होता है रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है, डेल आई डी अपॉन डेल वी डी एस, जबकि प्रोवाइडेड दैट किस चीज़ को कांस्टेंट रखा हुआ है, गेट टू सोर्स वोल्टेज को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। तो ये इसकी परिभाषा है। यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की ड्रेन करंट के सापेक्ष परिवर्तन की दर होता है, जबकि गेट टू सोर्स वोल्टेज को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। इसे हम बोलते हैं ड्रेन रेजिस्टेंस। और इन दोनों फार्मूला को जीएम और आरडी, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है, प्रवर्धन गुणांक यानी एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जिसे हम म्यू बोलते हैं। और म्यू इज इक्वल टू आर डी इंटू जी एम। एंड बाय डेफिनेशन इसे हम कह सकते हैं कि जबकि अगर आई डी ड्रेन करंट कांस्टेंट है तो उस समय ये एक वोल्टेज गेन एम्पलीफिकेशन फैक्टर को दर्शाता है। यानी कि गेट टू सोर्स वोल्टेज के सापेक्ष आउटपुट ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के परिवर्तन की दर जो है वो हमारा एम्पलीफिकेशन फैक्टर यानी कि एफ का गेन होता है।